मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आपने पार्ट 1 में 3 त्रिवेणी के बारे में जाना, अब आइए आगे कहानी के माध्यम से और जानते हैं कि एक कथा थी गुरु और 3 शिष्य। एक बार एक महान संगीत गुरु ने एक ही दिन 3 शिष्यों को स्वीकार किया। तीनों में सीखने की तीव्र ललक थी, पर स्वभाव में गहरा अंतर था। पहला शिष्य कर्मयोगी था। उसने पहले दिन से ही दिन के 8 घंटे अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां सटीक गति से तारों पर नाचती थी। उसका इरादा था मैं श्रेष्ठ बनूं। उसका ध्यान पूर्णता तकनीकी, समय और अनुशासन पर था, लेकिन उसका भाव, महत्वाकांक्षा, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। 1 वर्ष बाद उसका संगीत तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था। हर स्वर सही, पर ताल सटीक, हर ताल सटीक। लोग सिर हिलाकर कहते बहुत शुद्ध है, पर कोई नाचता नहीं था, कोई रोता नहीं था। उसका संगीत आत्मा रहित था। दूसरी शिष्या ज्ञान योगिनी थी। वह घंटों तक संगीत के सिद्धांत, रागों की संरचना, ध्वनि की भौतिकी, भावों के पीछे के कारणों को समझने में लगी रहती। उसका ध्यान विश्लेषण और समझ में था। उसका भाव था कि बौद्धिकता, मुझे सब समझना है। 1 वर्ष बाद वह संगीत व्याख्यान दे सकती थी, पर जब वह बजाती तो ऐसा लगता कि मानो कोई संगीतमय शोध पत्र सुन रहा हो। सब कुछ सटीक सुन, परंतु शीतल विरस। तीसरा शिष्य भक्ति योगी था। वह अपने वाद्य को सिर पर रखकर प्रेम में रो पड़ता। उसका ध्यान हृदय से बहता था, हर स्वर अर्पण था, लेकिन उसका भाव था भावनात्मक। मैं इतना महसूस करता हूँ कि मैं उसमें डूब जाता हूँ। 1 वर्ष बाद उसका संगीत श्रोताओं को रुला सकता था, पर दिशा विहीन था, मानो वर्षा ऋतु की बाढ़ को पोषित कर रही, जो पोषित तो करती है, पर नियंत्रणहीन होकर विनाश भी ला सकती है। गुरु ने तीनों को बुलाया। बोले, तुमसे मैं प्रत्येक से संगीत का एक रूप साधा है। संगीत का एक रूप साधा है, पर संगीत जैसे जीवन के 3 चेहरे होते हैं जो एक होना चाहिए। कर्म के बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम के बिना ज्ञान नीरस है, और ज्ञान के बिना कर्म दिशाहीन है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि एक दूसरे को सिखाओ। कर्मयोगी भक्ति योगी से समर्पण सीखे और ज्ञान योगी से समझ। ज्ञान योगी कर्म योगी से अनुशासन और भक्ति योगी से प्रेम। और भक्ति योगी अपने प्रेम को अभ्यास और दर्शन में गूंथे। मौन की शिक्षा भीतर की त्रिवेणी। जब मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ, जो और कोई भी गहराई तक जाती है। एक प्रसिद्ध संगीताचार्य के पास एक नया छात्र आया। वह दूर गांव में पैदल चलकर आया था। उसने इस अवसर के लिए बहुत कुछ बेच दिया था, घर, वाद्य यंत्र, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने सपने तक गिरवी रख दिए थे। एक बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन पहले महीने में गुरु ने उसे कुछ भी सिखाया नहीं। कोई राग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस एक ही निर्देश, इस कोने में बैठो और देखते रहो। दिन बीतते गए, वह बस बैठा रहा, और भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। 3 आवाज़ें उठने लगी। कर्म की आवाज़ चिल्लाई, मैं यहाँ बैठने नहीं, करने आया हूँ। मैं कुछ अभ्यास करना चाहता हूँ। उंगलियाँ काँप रही हैं, मन व्याकुल है। ज्ञान की आवाज़ विश्लेषण में उलझ गई। इस मौन के पीछे क्या सिद्धांत है? इस निर्देश में छिपा रहस्य क्या है? क्या ये कोई प्रतीकात्मक शिक्षा है? भक्ति की आवाज़ धीरे से फुसफुसाई, शायद गुरु की उपस्थिति में बैठना ही शिक्षण है। शायद मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। हर दिन ये अलग स्वर जीतता है, कभी कर्म की हड़बड़ी, कभी ज्ञान की जिज्ञासा, कभी भक्ति की तृप्ति, लेकिन वह भीतर में उलझा रहा। फिर वह एक सुबह बदल गया। भीतर एक सामंजस्य प्रकट हुआ। वह पूरी तरह उपस्थिति से सुनने लगा था। कर्म जो सतत जागरूकता में प्रकट हुआ, वह मौन में अर्थ देखने लगा था। ज्ञान जो अनुभव से उपजा, उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण था। ये थी भक्ति और प्रक्रिया में विश्वास रखती है,
ठीक उसी क्षण गुरु बिना पीछे देखते कहते हैं कि अब तुम तैयार हो। वह चौंक गया। किस बात के लिए गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। अब तुम समझने के लिए तैयार हो। सच्चे संगीत में, सच्चे अध्यात्म में करना, जानना और प्रेम करना ये क्रमशः घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक क्षण में एक साथ घटित होती हैं। जब तुम वाद्य उठाओ तो हाथ से क्रिया हो, मन में समझ हो और हृदय में अर्पण हो। हृदय से अर्पण हो, वह ही एक संगीत जीवित होता है। यही कारण है कि तुम्हें पहले भीतर से इन तीनों धाराओं को एक करना सीखना होगा। आधुनिक जीवन में शिक्षाओं का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, पर इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या संबंध है? आइए इसे पूरी तरह व्यवहारिक बनाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान के बीच फ़ोन चेक किया है? कर्म योग की दृष्टि से ये वैसा है जैसा कोई रसोइया बार बार रसोई छोड़ता है। खाना या तो जल जाएगा या अध पका रहेगा। ज्ञान योग की दृष्टि से आप शाश्वत के स्थान पर क्षणिक को चुन रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि जो सूचना फ़ोन पर आई है वो उस चेतना से अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी खोज में आप आए थे। भक्ति योग की दृष्टि से ये वैसा है जिसे कोई अपने प्रेतम की ओर से हटकर देखता है और कहीं और तो नहीं मैं आया। ये दर्शाता है कि हमारा प्रेम अस्थिर और असीमित तो नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि घर पर रहकर यदि मास्टर की स्मृति में हो तो उपस्थिति अधिक मूल्यवान है जहाँ मन व्यापार में उलझा हो। हर मार्ग से एक विशिष्ट दृष्टि से देखता है। कर्मयोगी शरीर उपस्थिति हो, मन पर नहीं, ये विफल कर्म है। ज्ञान योगी सच्ची उपस्थिति चेतना की होती है, शरीर की नहीं। और भक्ति योगी कवि विरह की साक्षात मिलन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। त्रिवेणी साधना दिनचर्या के 3 चरण हैं। प्रभात एकीकरण से आरंभ करें। कर्मयोग, पहला कार्य ध्यान पूर्वक करें। बिस्तर समेटना, पानी पीना, इसे साधना समझे। ज्ञान योग, स्वयं से पूछे मैं कौन हूँ, उत्तर मत खोजिए, प्रश्न को भीतर उत्तर देने दीजिए। भक्ति योग करें कि दिन में सेवा में कहें यह दिन सेवा में बीते, मेरी समझ गहरे जाए, मेरा प्रेम अधिक व्यापक हो। कार्यस्थल साधना का प्रयोगशाला। कर्म परिणाम को छोड़े बिना श्रेष्ठ कर्म करें। सफलता और असफलता दोनों को प्रसाद माने। ज्ञान, हर चुनौती को आत्मज्ञान का अवसर माने। भक्ति, अपने सहकर्मियों में दिव्यता को पहचाने, हर कार्य को अर्पण बनाएं। रात्रि 3 गुना आत्मचिंतन। कर्म समीक्षा, कौन से कर्म सेवा में बदले, कौन से अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान समीक्षा, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं शाश्वत से च्युत हुआ। भक्ति परीक्षा, कहीं मेरा हृदय बंद हुआ और कब वह खुला। तकनीकी जीवन के लिए त्रिवेणी के सूत्र। कर्म दृष्टिकोण, फोन उपयोग को स्वचालित नहीं सचेत बनाएं। नियम बनाएं, जैसे हर बार फोन छूते हैं पहली 3 गहरी सांसें लें। ज्ञान दृष्टिकोण, पूछिए क्या ये जानकारी मुझे शांत करेगी या विचलित। भक्ति दृष्टिकोण, सेवा की भावना से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। हर मैसेज, हर ईमेल प्रेम से भेजें। अंतिम एकीकरण, 3 शक्तियों की एक धारा। साथियों, यही अंतिम रहस्य है। कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही सत्य है। 3 रूप हैं, एक ही नदी की 3 धाराएं हैं, एक ही राग के 3 स्वर हैं। जब ये अलग होते हैं, कर्म बन जाता है व्यस्तता बंधन, ज्ञान बन जाता है बौद्धिकता शुष्कता, भक्ति बन जाती है भावुकता असंतुलन। पर जब ये एकीकृत होते हैं तो कर्म बनता है कर्म शक्ति जागरूक क्रिया, ज्ञान बनता है ज्ञान शक्ति जीवंत समझ, भक्ति बनती है भक्ति शक्ति रूपांतकारी प्रेम। तीनों शक्तियाँ जैसे अग्नि की लौ, ताप और प्रकाश एक ही तत्व के प्रेम है। अंतिम महान, जागो, जुड़ो, समर्पित हो जाओ। अब इस क्षण को महसूस करें, आपके भीतर 3 स्वर सक्रिय हैं। कर्मयोगी, मैं कैसे इस ज्ञान को व्यवहार में लाऊं। ज्ञान योगी, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ। भक्ति योगी, क्या मैं इन शब्दों में छिपे प्रेम को अनुभव कर पा रहा हूँ। और एकीकृत साधक, वह पूछता नहीं, जीता है। हाथ कर्म के लिए, मस्तिष्क विवेक के लिए और हृदय के लिए प्रेम। जब इरादा दिशा देता है, ध्यान केंद्रित करता है, जो भाव गुणवत्ता लाता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। कर्म तप हो, ज्ञान दीप हो, भक्ति हृदय हो, यही समर्पण का संगीत है। आइए अब समापन की तरफ चलते हैं कि प्रिय साथियों, ये मार्ग अलग नहीं है,
वे केवल हमारी भिन्न पारंपरिक अवस्थाओं में से एक ही केंद्र की ओर लाते हैं। हृदय की गुहा दहर जहाँ कर्म, ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं। हम जीवन से भागने नहीं आए, हमें केवल उसका रूपांतरण करना है। हम गुफाओं में नहीं भागना चाहते, बल्कि बाजार के बीचों बीच हृदय की गुफा को खोजना। अब समय है, क्या आप अपने दिनों को यूं बिखरे हुए हृदय के साथ जिएंगे, या आप अपने इरादों को तलवार की धार, ध्यान को प्रकाश की किरण और भाव को दर्पण बनाकर पूर्णता से जीवन को अपनाएंगे? चेतना का साम्राज्य आपका स्वागत कर रहा है। उठो और दिव्य आत्माओं, तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाए, तुम्हारे प्रश्न साधना बन जाए, तुम्हारा प्रेम प्रकाश बन जाए। अंधकार में भटकते पथिकों के लिए याद रखो तुम कौन हो। अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त करो, अपने स्वभाव को पुनः पुनः प्राप्त करो, पूर्णता में लौटो। स्वागत है घर में, ओ दिव्य आत्मा, स्वागत है। धन्यवाद।